लहू 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 यीशु का लहू दुखों से आजाद करता मेरा यीशु जलाली है दुखों से आजाद करता मेरा यीशु जलाली है बादशाहों का बादशाह है बादशाहों का बादशाह है उसकी शान निराली है यीशु के लहू की जय बोलो यीशु के लहू की जय। उठा अपने हाथों को यीशु उठाए अपने हाथों को की जय बोलो यीशु के लहू की जय लहू लहू यीशु का लहू 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 यीशु का लहू 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 यीशु का लहू पवित्र आत्मा आपका स्वागत करते उठाओ अपने हाथों को स्वागत करते पवित्र आत्मा हमारे जीवन में हमारे घरों में हमारे परिवारों में स्वागत हमारे शब्दों में हमारे आने जाने में आज की सभा में पवित्र आत्मा जी आपका स्वागत करते हैं पवित्र आत्मा स्वागत करते हैं स्वागत पवित्र आत्मा जी स्वागत पवित्र आत्मा जी स्वागत ओ राखानी मराला शुखोथो बाराना मारी दाराबा स्वागत करते पवित्र आत्मा स्वागत है स्वागत है स्वागत है पवित्र आत्मा जी स्वागत है। जब आज हम प्रार्थनाओं के दिनों में चल रहे हैं पवित्र आत्मा जी हमारी सहायता करिए हमारी मदद करिए। यस अब सुनिएगा ध्यान से जब आप उपवास में हैं या नहीं कर पा रहे हैं पर जो प्रेयर है वो एक बहुत ही बड़ा अवसर है। प्रार्थना जो है प्रार्थना के दो पहलू हैं एक है प्रार्थना करना और एक प्रार्थना में क्या कहना है। प्रार्थना क्या है दो उसके हिस्से हैं एक आप क्या कर हम प्रार्थना कर रहे हैं क्या कर रहे हैं प्रार्थना कर रहे हैं दूसरा प्रार्थना में क्या और कैसे कर रहे हैं। तो आपको देखना है कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर के पास बैठे हैं क्या सही प्रार्थना कर रहे हैं। सही प्रार्थना स्वर्ग तक जाती है। प्रार्थना एक मेडिटेशन नहीं है ध्यान नहीं है प्रार्थना परमेश्वर से बातचीत करना है। हालेलुया हालेलुया प्रार्थना क्या परमेश्वर से बातचीत करना है। अगर मेरे जी प्रार्थना नहीं है अगर मैं प्रेयर नहीं कर पा रहा हूं मुझे कोई अधिकार नहीं आपको सिखाने का प्रार्थना कैसे कर सकते हैं। मेरा कोई अधिकार नहीं बनता कि मैं आपको सिखाऊं प्रार्थना ऐसे करो। अगर मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं तो गलत है वो क्योंकि हम हमारा वही सीख सकते जो हमें आता है। और आपको पता प्रभु यीशु मसीह बहुत प्रार्थना करते थे। तो प्रार्थना एक वो हिस्सा है जब आप परमेश्वर से अपनी बातें रखते हैं। हालेलुया और प्रार्थना के साथ प्रतिज्ञा भी है। प्रार्थना के साथ क्या है प्रतिज्ञा भी है मतलब परमेश्वर का वायदा है। क्या वायदा है वो तुम्हारी प्रार्थना को सुनेगा। हालेलुया हालेलुया सबसे बड़ी बात है यीशु ने ये नहीं कहा सब प्रार्थना करते रहो नहीं कह रहा मांगोगे तो क्या होगा मिलेगा ढूंढोगे तो पाओगे खटखटाओगे तुम्हारे खोला जाएगा। और मत्ती 21-22 में मरकुस में भी लिखा हुआ है क्या कि जब तुम विश्वास से प्रार्थना करोगे
तो क्या होगा? वो खाली चला जाएगा? नहीं। तुम्हारे लिए होगा। यस। प्रार्थना करने के साथ साथ आपको ये समझना है कि प्रभु यीशु ने कहा है क्या? तुम्हारी प्रार्थना का उत्तर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको ये पहले पता है कि मेरी प्रार्थना का उत्तर आ सकता है, आप सच में प्रार्थना करोगे। हालेलुया। हालेलुया। अगर आपको ये नहीं पता है क्या उत्तर आएगा या नहीं है, तो फिर क्या करेंगे? अंधेरे में तीर मारेंगे। लग गया तो लग गया, नहीं लगा तो प्रभु की मर्जी नहीं है। ये बहुत लोग गलती कर रहे हैं। आपको पहले पता होना चाहिए कि आप प्रार्थना कर रहे हैं वो कहां जा रही है। आप जब मामा को फोन लगाते हैं तो किसका नंबर डायल करते हैं? मामा। चाचा के मामा का मामा का नंबर कौन सा मिलाते हैं? जो मामा का है। अगर फूफा से बात करनी है, नंबर मौसा का लगाते हैं कि फूफा का लगाते हैं? फूफा का। आपको पहले पता होता है यस। ये नंबर कहां जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। वैसे ही आपको पहले पता होना चाहिए मैं किसको नंबर लगा रहा हूं, यस। मैं किससे बात कर रहा हूं, उसका स्वभाव कैसा है, उसके पास क्या है। आप मुसीबत में रहेंगे तो फोन मार देना, भाई जल्दी आ जा, तो ध्यान किसका आता है बताइए? किसी का भी ध्यान आ जाएगा? नहीं। किसी का भी आ जाएगा। मतलब स्टूडेंट है तो किसको फोन मारेंगे? क्लास में 20-30 लड़के होते हैं, आप किसको पहले फोन मारेंगे? आप स्कूल के बाहर है कहीं है तो जिसको सबसे अधिक आप जानते हैं। यस। अगर आप कहीं अपने एरिया में हैं, अपने रिश्तेदारी के आसपास है, अपने पड़ोस के आसपास है, अपने शहर में कोई घटना घट जाए, सबसे घंटी पहली कहां मारेंगे आप? वो आसपास सबसे खास कौन है? उस एरिया में सबसे घना रिश्ता किसके साथ है? इससे क्या होता है? आपको पता है वो व्यक्ति जो है बात को समझता है, बात को समझेगा। आप दुश्मन को फोन लगाते हो, भाई टांग टूट गई है, उस बोल लेकर आके और तोड़ देगा वो। नहीं, आप ऐसा नहीं करते। आप किसको पुकार? जिसको आप जानते हैं। इसका मतलब प्रार्थना करने वाले लोगों, परमेश्वर को जानो, समझो, पढ़ो, वचन पढ़ा करो वचन। आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। आपका दिल इतना बड़ा हो जाएगा, इतना बड़ा बताऊं मैं क्यों? आपको मालूम पड़ जाएगा मैं किसको फोन मार रहा हूं, मैं किससे कह रहा हूं, वो कौन है, रिश्ता कैसा मेरा उससे। जब आप प्रार्थना करते हैं तो आपको पहले पता होना चाहिए क्या मैं किससे प्रार्थना कर रहा हूं, वो कौन है, बनती है कि बिगड़ी हुई है। यस। अगर बिगड़ी तो क्या होगा? नहीं सुना जाएगा। नहीं सुना जाएगा। बोलते रहो आप। धोखा मत दो अपने आप को। आप निराशा हाथ लगेगी आपके जब आप का रिश्ता ही खराब है। जबरी बोलेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। रिश्ता कैसे बनता है? बात मानने से, आज्ञा मानने से। यस। मत्ती 7 में क्या लिखा है? पढ़िए। मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आगे पढ़िए क्या लिखा है जी? मांगो। हाँ हाँ हाँ। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। ये क्या है? वायदा है। क्या तुम प्रार्थना करो तो क्या होगा? दिया जाएगा। और ढूंढो तो तुम पाओगे, और खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। कौन कह रहा है? यीशु मसीह। कौन कह रहा है? यीशु मसीह। कहां से आए थे? स्वर्ग से। तो क्या वहां के नियम जानते कि वहां जो बोलता वहां होता है? भाई वहां से जवाब आता। मैं बगल में बैठता था पहले, अब धरती पे आया हूं मैं। यस। कह रहा अब मैं धरती पे हूं पर मैं सदियों से पिता के साथ हूं और मुझे पता है कि धरती से जितनी प्रार्थनाएं उठती हैं
सच्चे खरे लोगों की परमेश्वर जवाब देता है। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? जो धरती का है वो धरती की बातें कहता है, और जो ऊपर से आया है ऊपर की बातें कहता है। स्वर्ग का कल्चर यीशु मसीह जानता है। यस। वो कहां से आए थे? स्वर्ग। स्वर्ग से आए थे। तो स्वर्ग में क्या होता है? प्रार्थना सुनी जाती है। इसलिए कोर्नेलियुस के पास होता कह रहा है, सूबेदार जी आपकी प्रार्थनाएं और आपके दान परमेश्वर के सामने पहुंचे। हालेलुया। हालेलुया। आप जो यहाँ दान देते हो, दशवां देते हो, ये कहां जा रहे हैं? परमेश्वर के सामने। Yes. आप जो प्रेयर करते हो अपने घर में, वो कहां जा रही है? स्वर्ग में। स्वर्ग जाती है आपकी चीजें। आपके अच्छे काम और आपके बुरे काम कहां पहुंच रहे हैं? वहां पे। इसे सोच समझ के करना, कुछ भी करना है। सोच समझ के करना है, क्योंकि सब कुछ ऊपर जाएगा आपका। लगा तो फिर। सब कुछ ऊपर जा रहा है आपका, अच्छा बुरा उसका हिसाब आना है। आपका जीवन का हर क्रियाकलाप परमेश्वर के सामने पहुंचता है। यस। प्रार्थना ही पहुंचती है। यीशु मसीह कह रहा है क्या? मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। इसका मतलब यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं सनातन से सदा काल से पिता के साथ था। लिखा वचन क्या था? परमेश्वर के साथ था। तो प्रभु यीशु मसीह साथ में थे, और जब से मनुष्य जाति बनी है तब से प्रभु यीशु मसीह को पता है कि स्वर्ग से प्रार्थना का उत्तर आ रहा है। भाई मैं वहीं बैठा हुआ था साथ में, मुझे पता है ये चीज। इसलिए प्रभु कह रहा है तुम प्रार्थना करो, जवाब आएगा। हालेलुया। हालेलुया। करो प्रार्थना तुम अपने परिवार के लिए, करो प्रार्थना अपने जीवन के लिए, करो प्रार्थना अपने घर के लिए, अपने परिवार के लिए, जवाब आएगा। हालेलुया। हालेलुया। जवाब आएगा। मत्ती 21:22 में देखिए क्या लिखा हुआ है। और जो कुछ तुम प्रार्थना में विश्वास से मांगोगे वह सब तुमको मिलेगा। विश्वास से मांगो। जो कुछ कौन कह रहा है? यीशु मसीह। कहां से आए थे? परमेश्वर स्वर्ग के पास से। प्रभु यीशु मसीह सनातन से पिता के साथ हैं। सदियों से देख रहे हैं, अब्राहम ने पुकारा सुन लिया गया, याकूब ने पुकारा सुन लिया गया, नूह ने पुकारा सुन लिया गया, दाऊद ने, वो सब की बातें जानते हैं। प्रभु इसलिए कह रहा तुम भी पुकारो, तुम्हारी सुनी जाएगी। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु स्वर्ग से आए थे। लिखा जो कुछ तुम प्रार्थना में करते हो वो तुम्हें सब मिलेगा। प्रार्थना करनी कैसे? अब ये तो प्रार्थना का वायदा हो गया कि प्रार्थना करोगे तो क्या होगा? जवाब आएगा। मत्ती 6:9 पढ़ी क्या लिखा है? जब आप प्रार्थना करते हैं आपको कैसे प्रार्थना करनी है? अतः तुम इस रीति से प्रार्थना किया करो। ऊपर वाला पढ़ दीजिए, कपटी वाली प्रार्थना पढ़ दीजिए। नकली प्रार्थना भी देख लीजिए कैसी होती है। परंतु जब तुम प्रार्थना करे नकली प्रार्थना करे तो अपनी कोठरी में जा। जब तू और ऊपर पढ़िए, प्रार्थना यही से है ना? हाँ पढ़िए फिर से क्या लिखा है। जब तुम प्रार्थना करे, जब तू प्रार्थना करे तो कहाँ जा? तो अपनी कोठरी में जा, कमरे में जा, और द्वार बंद करके, क्या दरवाजा को बंद करना है। यही भेद है। प्रार्थना सबसे पहले गुप्त होनी चाहिए आपकी। यस। जिसकी गुप्त प्रार्थना नहीं है प्रभु को जानता ही नहीं। मैं बताऊंगा आपको, अंधेरे में है वो। और गुप्त प्रार्थना कौन कर सकता है भाई? जो शुद्ध और पवित्र है। सबके सामने ओ हालेलुया वो शब्द है भाई, वो प्रेयर नहीं है। वो सभी करते हैं, 20 साल से देखता आ रहा हूं। अकेले वाली प्रार्थना वही कर सकता है। वहां प्रेजेंस होती परमेश्वर की, स्वर्गदूत होते हैं। और कौन करता है? वो जो आज्ञाओं पे चलता है। यस। अगर आपको परखना किसी को, उसकी बंद कमरे में कितनी प्रार्थना, वहां समझ में आता बंदा है कहां। प्रार्थना हो रही है, प्रार्थना हो नहीं पा रही है तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि कुछ मामला कुछ और हो गया है।
बहन प्रार्थना कर रही हो, नहीं बहन प्रार्थना नहीं कर पा रही, वही प्रेयर जब समूह में होती है, सबसे लंबी प्रेयर वही करती है। ये फरीसी भी करते थे। शब्दों को बोलना प्रेयर नहीं, याद रखिएगा। आप 4 घंटा प्रार्थना कर सकते हो, वो प्रेयर नहीं है। प्रेयर क्या है? जब आप परमेश्वर के अंग संग चल रहे हैं, यस आज्ञाकारिता में चल रहे हैं, तब वो प्रेयर है। यस नहीं तो आप सिर्फ शब्द बोल रहे हैं, वो ऊपर जाएंगे नहीं। ऊपर प्रार्थना जाती है सच्चे लोगों की। याद है, मैं बार बार सिखा रहा हूं। अंधा क्या कह रहा है? हम जानते हैं परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। यदि कोई परमेश्वर की इच्छा पर चले और उसका भक्त हो, उसका आराधक हो, उसका भय मानने वाला हो, मतलब ये तो उसकी सुनता है। और सुबह की प्रार्थना क्यों सुनी गई थी? लिखा वो डरता था परमेश्वर से। यस लेकिन जब तू प्रार्थना करे तो क्या कर? अपनी कोठरी में जा अपने कमरे में जा और द्वार बंद करके, बंद कर द्वार, और अपने पिता से और अपने पिता से जो गुप्त में है प्रार्थना कर। हाँ, तब तेरा पिता जो और गुप्त ऊपर में पढ़ दी, देखता यहां है, से पढ़ दीजिए। हाँ, जब तू प्रार्थना करे जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो। ऐसे भी लोग दुनिया में हमेशा रहेंगे, मैं शुरू से देखता, आप भी देखेंगे। पाखंडियों के समान ना हो। जब तू प्रार्थना करे तो कपटियों के समान न हो, पाखंडियों के समान ना हो, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों में और सभा घरों में, आराधना चर्चों में, कलीसियाओं में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता वो है। इतनी प्रेयर करेंगे, वो बहुत अच्छी प्रेयर। वो क्या है? वो प्रेयर नहीं है, रटे रटाए शब्द है बस। वो प्रेयर नहीं है। ब्रेन में वो डाटा फीड हो गए, जैसे गाने याद नहीं हो जाते हैं जी, वो शब्द याद हो गए हैं, खड़ 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 निकले, बस वो प्रेयर नहीं है। मैं 20 साल से देख रहा चीजें। जो कपटी प्रेयर होती है, वो इससे कोई मसीह गाना याद कर लो, चीजें याद, कहानी याद कर लो ना। आज जैसे मैं बचपन स्कूल जाता था तो कौवे की कहानी सुनाई गई थी कि जहां चाहे वहां रहा है। वो आज भी हमको याद है। ये कौवा था, प्यासा था, आपको भी याद आएगी। देखिए क्यों आप बैठी हो यहाँ पे, मैं पढ़ रहा हूँ उस कहानी को, क्यों याद आ रही है? यहाँ बैठ चुकी है। तो अब क्या है, उसमें पिक्चर बनी थी कौवे की, मटके की, कंकड़ की, पानी की, सुराही की। और कौवा क्या करता है? पानी है, थोड़ा है, चोंच पहुंच ही नहीं पा रही है, पहुंच ही नहीं पा रही है, पहुंच ही नहीं पा रही है। क्या करता है वो ईटा उठा डालता है, और पानी क्या आता है? ऊपर है। ये मैं पढ़ रहा हूँ कि कहानी बताइए? नहीं, क्या है ये यहाँ याद हो चुका है। ऐसे प्रेयर होती है। प्रेयर जो याद, वो प्रेयर नहीं है। प्रेयर रिश्ता है परमेश्वर से। हालेलुया, हालेलुया। रिश्ता कब बनता है परमेश्वर से? जब आप परमेश्वर की आज्ञाओं पे चलते हैं, यस, जब आप हिदायतों को मानते हैं, जब आप पवित्रताई में चलते हैं, जब आप खराई में चलते हैं, तब आपका रिश्ता परमेश्वर से होता है। और रिश्ते के अंदर जब आ गए, फिर प्रेयर करो, वो ग्रहण होती है। लेकिन जब तू प्रार्थना करे तो कपड़ों के समान ना हो आगे, क्योंकि लोगों को दिखाने के लिए आराधनालयों लोगों में को दिखाने आराधनालयों में और सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर उनको प्रार्थना करना अच्छा लगता है। आगे, मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे सच कहता हूँ, वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। क्या मिला प्रतिफल? खुशी मिल गई। आज बड़ी अच्छी प्रार्थना की मैंने, मजा आ गया। स्वर्ग नहीं पहुंचेगी वो। लोगों ने ताली बजा दी, भैया बहुत अच्छी प्रार्थना की आपने। अगर तुम्हारी प्रार्थना में स्वर्ग होता, तुम्हारा घर भी स्वर्ग होता। हालेलुया, हालेलुया। जब तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचेंगी, तुम्हारे जीवन, तुम्हारे घर, तुम्हारे बच्चों में भी स्वर्ग का प्रभाव दिखाई देगा। हालेलुया, हालेलुया। नहीं तो तुम पाखंडी का जीवन जी रहे हो। जब तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग को छुएंगी, परमेश्वर के सिंहासन को छुएंगी, तुम्हारे जीवन में, तुम्हारे घर में स्वर्ग काम करेगा उस समय। यस, लिखा, जब तुम प्रार्थना करो कपटियों के समान ना बनो, क्योंकि सड़कों के मोड़ों पर खड़े होकर प्रार्थना करना उनको अच्छा लगता है। हाँ मैं तुमसे सच कहता हूँ हाँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। हाँ, परंतु जब
तुम प्रार्थना करो जब तुम प्रार्थना करो, तो अपनी कोठरी में जा। पखंडी वाली प्रेयर नहीं करनी, धर्मी प्रेयर करनी। धर्मी प्रेयर क्या है? गुप्त अकेले। प्रार्थना। जब तुम प्रार्थना करो तो अपनी कोठरी में जा अपनी कोठरी में जा और द्वार बंद करके कुंडी बंद करके अपने पिता से जो गुप्त में है। परमेश्वर कहाँ मिलता है? गुप्त में। कहाँ देखता है वो? बेटा अकेले में बात करनी तुमसे पहले। और याद रखिए, जब गुप्त में बात करे पहले वो आपके पाप जाहिर करेगा। याद रखिए, यस। जब तक आपके पाप जाहिर ना करे आपसे बात नहीं करेगा। पाप अंगीकार, पश्चाताप, दीन होना, माफिया मांगना, वहां से प्रेयर शुरू होती है। यस। जब तू प्रार्थना करे, द्वार बंद कर, कोठरी में जा, पिता से क्या कर? गुप्त में है जो गुप्त में है प्रार्थना कर। प्रार्थना कर, तब तेरा पिता जो गुप्त में देखता तब है तेरा पिता जो गुप्त में है तुझे प्रतिफल देगा। तुझे इनाम देगा। हालेलुया। हालेलुया। तो कौन सी प्रार्थना का जवाब आता है? मांगोगे तो मिलेगा, तो हो गया जी। तो दुनिया में किसान मांगते, गुप्त में मांगते हैं। गुप्त में। गुप्त में प्रार्थना का जवाब आता है, याद रखिएगा। यस। आपकी प्रार्थना गुप्त होनी चाहिए। और वायदा क्या है? परमेश्वर वहीं वेट कर रहा है, गुप्त में आ, मैं तुम्हें जवाब दूंगा। और जो ये वचन जो है ना, फिर से पढ़िए, तेरे पिता गुप्त में देखता है, तुझे क्या करेगा? वो प्रतिफल देगा। प्रतिफल देगा। आपको तुझे ये लिखा, तेरा पिता गुप्त प्रतिफल देगा। जब इसको ओरिजिनल पढ़ेंगे, लिखा है ओपनली रिवॉर्ड। मतलब क्या है? आप बंद कमरे में प्रार्थना करेंगे और बाहर खुले में आपकी प्रार्थना का जवाब देगा परमेश्वर। हालेलुया। हालेलुया। इसका मतलब ये है, जब आप ग्रीक में पढ़ेंगे, ओपनली रिवॉर्ड लिखा है। मतलब क्या है इसका? गुप्त की प्रार्थना खुले में उसका जवाब देगा, सबके सामने, यस। कि मैं इसके साथ हूं। गुप्त की प्रार्थना गुप्त में जवाब नहीं आएगा। कहां जवाब आएगा? खुले में आएगा। मतलब क्या इसका? जब तुम गुप्त में प्रार्थना करो, घुटने टेक के आंसू बहाओगे, विलाप करोगे, आंसू बहाओगे, विलाप करोगे, उपवास करोगे, दरवाजा बंद होगा, कहीं जाना ना नहीं है, प्रेयर प्रेयर। बाहर दुनिया के सामने आपकी ऐसी ऐसी जवाब आने, दुनिया जान जाएगी कि इसका परमेश्वर इसके संग रहता। हालेलुया। हालेलुया। ये कह रहा है। तब आपको बोलना नहीं पड़ेगा प्रभु मेरे साथ रहता ना, दुनिया कहेगी भाई प्रभु तेरे साथ है। क्यों? वो ऐसे ऐसे काम करेगा आपके जीवन में कि दुनिया कहेगी इसका जीवन, इसका घर परिवार क्या है, चेंज हो चुका है। Yes. परमेश्वर इसके साथ है। गुप्त प्रार्थना मांगो पर कहां? गुप्त में। ढूंढो पर कहां? गुप्त। खटखटाओ, उपवास करो। खटखटाना क्या होता है? बार बार उपवास करना। जवाब आएगा पर कहां पे? गुप्त। गुप्त में। गुप्त में प्रार्थना करनी है। पर जब आप प्रेयर करते हैं तो कैसे प्रेयर करनी है? आपका जीवन कैसा हो? प्रेरितों के काम 10 अध्याय 1 से पढ़िए, क्या लिखा है कि जब आप प्रेयर करते हैं आपका जीवन कैसा होना चाहिए। हाँ कैसरिया में हाँ कुर्नेलियुस नाम का एक मनुष्य था जी। जो इतालियानी हाँ जी। इतालियानी नामक पलटन का सूबेदार था जी। वह भक्त था और अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। क्या करता था वो? अपने सारे घराने समेत अपने भी डरता था। पत्नी डरो प्रभु से, बच्चों डरो प्रभु से। ये होता प्रार्थना का जन्म। यस। वो अपने डरता है, सबको डरवा के रखता है परमेश्वर से। मतलब क्या है? वो अपने आज्ञा पे नहीं चलता है, सबको बोलता चलो आज्ञा पे चलना है, सब कुछ वचन से करना है। यस। लेकिन अपने पूरे घराने समेत परमेश्वर से क्या करें? हमारे बच्चे प्रार्थना नहीं करते हैं, वचन नहीं पढ़ते हैं, गाना नहीं गाते हैं, बैठते नहीं हैं। तुम धर्मी नहीं हो, फिर तुम्हें पता नहीं धार्मिकता क्या होती है। सारा सर पे मेरे पास्टर जी बच्चे, मेरे पास्टर जी बच्चे हमको भी दान कर दो, रजिस्ट्री करा दो मेरे नाम से, हम पाल लेंगे। फिर तुम्हारा काम क्या है? आपकी परख आपके बच्चे हैं, याद रखिएगा।
मेरे पास भी 3 बच्चे हैं। बाहर धर्मी बनना बड़ा आसान होता है, उनके सामने आप थोड़ा, पापा आप बोले थे ना, मुझे मेरे बच्चे याद है, पापा आपने ऐसे से कहा था। कब तक मेरे सर पे बच्चों को लाते रहोगे आप? 2 साल का या 40 साल का, आप क्या करोगे? आपका काम क्या बताइए? बनो उदाहरण अपने बच्चों के लिए, सुधारो अपने आप को, बदलो अपने आप को, चेंज करो अपने आप को, गहरा पश्चाताप करो, गहरे गहरे पापों की कार करो और छोड़ दो सारा कुछ, तुम्हारे बच्चे अपने आप चेंज हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। मेरी बेटी नहीं, मेरा बेटा नहीं सुनता, मैं क्या करूं? मैं प्रेयर कर करके बचा रखा हूं, लेकिन तुम खुद ठोकर हो, गड्ढे में हो, तो हम क्या करें बताओ? संत जी, पास्टर जी, अपोस्टल जी, प्रॉफिट जी, हमारे बच्चे स्वर्ग ले जाइए, और तुम आगे फाटक बने नरक का, वो कहां जाएगा भाई? खुद तुम बहुत गड्ढा बन चुके हो और दलदल कीचड़ भरा तुम्हारे जीवन में, वो बीच में है, उसको तुम हटो भाई वहां से, फिर हट जाओगे स्वर्ग चले जाएंगे वो, या तुम फिर पवित्र पानी बन जाओ, तुम फिर रास्ता बनो। पश्चाताप करो अपने जीवन में, यस, दीन हो जाओ। क्या लिखा है? अपने पूरे घराने में परमेश्वर से डरता था, परमेश्वर डरता था। आगे, और यहूदी लोगों को, तुम विश्वासी हो, तुम्हारे बच्चे विश्वासी हैं। माता पिताजी अगर पुराने हो रहे हैं ना, पहली उंगली आप पे मेरी जाएगी, बच्चों पे नहीं जाएगी कि तुम क्या कर रही हो, तुम क्या कर रहे हो। 2 साल, 3 साल, 10 साल हो गया, तुम कहा हो कि तुम्हारे बच्चों में आशीष नहीं आ रही है? पढ़िए बाइबल, बाइबल कहती है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। क्यों नहीं बचे तुम्हारे बच्चे, बताओ? प्रभु का वचन कहता है धर्मी का वंश बचाया जाएगा। धर्मी के बच्चे बर्बाद नहीं होते हैं, धर्मी के बच्चे टुकड़े नहीं मांगते हैं, फेल नहीं होते हैं। अगर आप पुराने हो रहे हो और बच्चे फेल हो रहे हैं, परमेश्वर हो चाहे प्रभु का दास हो, पहली उंगली तुम्हारे सर पे चढ़ेगी। तुम क्या कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो भाई? कब तक बच्चों को दोष निकालते रहोगे आप? क्या लिखा है? अपने सारे घराने समेत परमेश्वर से डरता था। परमेश्वर डरता था। किसके साथ है? पापा पापा, मम्मी मम्मी, क्या बेटा क्या लाए हो? पापा बाहर उनका कटोरा गिरा हुआ था, जग गिरा हुआ था, उठा लाए, रख दो अंदर, चलो वापस करके आओ, चोरी नहीं करनी है। आप क्या सिखाएं बच्चों को? खाली चावल, बिरयानी और पनीर और दूध सिखाएं कि शिष्टाचार भी दिया आपने? आपके बच्चे आपकी किताब में, याद रखिएगा। यस, लिखा ये अपने पूरे घराने समेत। आज ही मेरी पत्नी से बात हो रही थी कुछ समय पहले कि ये जो किताब पढ़ानी बाइबल से बच्चों को, और पढ़ना है, नहीं पढ़ना तो काम नहीं चलेगा। और पढ़ना नहीं, पढ़ना पड़ेगा उनको वचन। ये नहीं कि मेरा मन नहीं कर, नहीं, मन से मतलब ही नहीं है, आज्ञा है ये। आज्ञा मन मन कुछ नहीं होता है। Yes. मतलब क्या है? करना है तो करना है, ये होता है। मन से मतलब ही नहीं होता है। इसको बोलते हैं डर। ये नहीं, मन ही नहीं, नहीं भैया, मन और भाड़ में जाए, आज्ञा करना। ये उपवास, बच्चे उपवास ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे भाई? किसके बच्चे हैं वो? क्या सिखाया आपने? बच्चे आपके सुनते नहीं है। कैसे पाला आपने उसको? चिड़ियाघर बनाया कि परिवार है आपका घर? चिड़ियाघर है कि एक भालू, एक शेर, एक सियार सब इकट्ठा कर लिया आप लोगों ने, और दुनिया के तमाशा देखती है टिकट के बिना जब लड़ते झगड़ते हैं। तो बिना टिकट के चिड़ियाघर आपका बन रखा घर, और सारे आगे देखते हुए चिड़ियाघर में आ गए, भालू शेर से लड़ रहा है। अपने परिवार में चिड़ियाघर बनाया आपने। डरो परमेश्वर से, प्रार्थना करो, पश्चाताप करो, पूछो, गलतियां ढूंढो अपनी, तब बात बननी है।
क्या लिखा है? वो अपने पूरे घराने में घराने समेत परमेश्वर से डरता था क्या डरता था? पूरे परिवार के प्रभु से डरता था। आगे और यहूदी लोगों को बहुत दान देता। दूध क्या क्या लिखा है? वो बोता भी था। आपको पता है ये दान क्या है? ये आपकी प्रार्थना के साथ का हिस्सा है। यस, कि बाइबल कहती है मुझे छूछे हाथ मुंह मत दिखाना। बाइबल कहती है परमेश्वर के पास खाली हाथ कभी नहीं आना चाहिए। बाइबल का सिद्धांत है ये। क्या लिखा? ये दान करता था, भेंटे चीजें भले काम करता था, सेवा करता था धन से। आगे और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। पहले क्या? प्रार्थना के पहले भय है, पहले भय, और क्या? फिर दान, दान है, फिर क्या है? प्रार्थना। अब मती बड़ी क्या लिखा है? जब तू प्रार्थना करे तो वहां भी देखो क्या लिखा हुआ है। जब तू प्रार्थना करे, नहीं, उसके ऊपर क्या लिखा है? यीशु मसीह ने क्या सिखाया? और ऊपर सावधान रहो, हाँ तुम मनुष्यों को दिखाने के लिए हाँ। अपने धर्म के काम न करो, आगे नहीं तो अपने स्वर्गीय पिता से कुछ भी फल न पाओगे। आगे इसलिए जब तू दान करे, प्रार्थना से पहले है कि नहीं? बताइए आप। जी, प्रार्थना से पहले दान भी है। वहां भी क्या लिखा है? दान। यहाँ भी क्या लिखा है? दान। दान। आपको बोना है प्रभु के सेवकाई के लिए। यस, ये जो पैसा, ये पैसा ये बीज है आपका। दशवांश भेंटे बोनी है आपको। ये आज्ञा है परमेश्वर की। ये कोई बिजनेस नहीं है। मैं खुद बोता हूं, आपको पता है सबसे अच्छा बोता हूं मैं, सबसे अच्छा। पर गुप्त है, वो कम लोग जानते हैं कि बहुत अच्छी भेंट संडे की मेरी होती है, हैवी वाली, कि दर्द होता देते समय भी, पर अब उसकी मुझे आदत हो गई है। भेंट बोना है आपको, दशमांश देना है, ये एक आज्ञाएं हैं। मैं ये नहीं कह रहा परमेश्वर पैसे के बाद प्रार्थना सुनता है, प्रार्थना पहले पैसा लेकर आओ, वो नहीं कह रहा हूं, वो नहीं है ये। पर आपको आगे कार्ता में सारे काम करने हैं। अब वापस आइए वहां पे प्रेतो काम में। वो बराबर प्रभु से प्रार्थना करता था, दान देता था, डरता था परमेश्वर से, और बराबर परमेश्वर से प्रार्थना करता था। आगे उसने दिन के तीसरे पहर के निकट, दिन में दोपहर के शाम के 3 बजे के आसपास दर्शन में स्पष्ट रूप से देखा। दर्शन में क्या देखा? स्पष्ट रूप से देखा, साफ रूप से देखा कि परमेश्वर का एक स्वर्गदूत उसके पास भीतर आकर कहता स्वर्ग है, उसके पास आके क्या कहता है? हे कुर्नेलियुस। हे कुर्नेलियुस। उसने उसे ध्यान से देखा, ध्यान से देखा और डर कर कहा, और डर के कहा, हे प्रभु क्या है? क्या है? उसने उसे कहा, हाँ, तेरी प्रार्थनाएं और तेरे दान याद स्मरण कर लिए गए हैं। तेरे दान तेरी प्रार्थना प्रभु के सामने क्या किए गए हैं? पहुंच गए हैं। पहुंच गए हैं, स्मरण किए गए, याद किए गए हैं। तो इसका मतलब आपकी प्रार्थना, आपके दान पहुंचते स्वर्ग में, पर उससे पहले आपको डरना है, भय मानना है और आज्ञाओं में रहना है। इसी का 22 पढ़े क्या लिखा हुआ है? उन्होंने कहा, हाँ। कुर्नेलियुस सूबेदार जो धर्मी और परमेश्वर से, कैसा था वो? धर्मी, ये 4 गालियां देने वाला, 100 लोगों की बुराई करने वाला। स्वर्गदूत तो नहीं, आज का कितने दिन हो गए, टाइम दिया था ही नहीं, वो भूत आ गया उसके पहले। धर्मियों की प्रार्थना सुनता, याद रखिएगा आप, पापियों की पखंडों की प्रार्थना सुनता। धर्मी होना क्या है? सिंपल सी बात, सीधी सी बात है, जो कुछ परमेश्वर का वचन कहता है सारा करना पड़ेगा, वचन पे चलना पड़ेगा। प्रार्थना का उत्तर चाहिए तो यस, वचनों पे चलना ही पड़ेगा। वो धर्मी था और प्रभु का भय मानता था, बराबर प्रार्थना करता था और दान देता था, उसकी प्रार्थना सुनी गई। तो आप प्रभु ने कहा जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में आने से पहले कैसा इंसान आना चाहिए? कोठरी में जब बंद कमरा करना है उससे पहले आपको कैसा होना चाहिए? पवित्र, पवित्र, आज्ञा मानने वाला, प्रभु के भय में चलने वाला। और अगर भूल चूक है पश्चाताप करना, छोड़ना, निकलना, बाहर आना, ऐसे की प्रार्थना सुनता है। परमेश्वर धर्मियों की सुनता है। मैं कब से 3 साल से सिखा रहा हूं,
अगर आपको प्रार्थना का जवाब चाहिए तो आपके पास एक ही रास्ता है, वो परमेश्वर के वचन पे चलना पड़ेगा, संसार को छोड़ना पड़ेगा, पाप, गुलामी, संसार की अब अशुद्धताई, संसार के सारे दलदल को, सारी चीजों को छोड़ना पड़ेगा। सब कुछ छोड़ना पड़ेगा आपको, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति के संपर्क में आओ जो ऐसा जीवन जी रहा है, तभी आपकी प्रार्थना सुनी जाएंगी। मैं गलत शिक्षा नहीं दे सकता, मैंने बहुत देखा है। मैं क्यों बोलूं प्रार्थना करो, आपको बड़ा चिल्लाते हुआ तो है ही नहीं, क्यों मैं बताऊं गलत पता, जहां पहुंच ही नहीं पाएंगे आप। मैं आपको वो नंबर दे रहा हूं जहां लगाते बात। हाँ बोलो, क्या सुन रहा? हालेलुया, हालेलुया। मैं सही फोन नंबर दे रहा हूं परमेश्वर का आपको, इसको मिलाते ही आपकी बात वहां पहुंचेगी। हालेलुया, हालेलुया। ये नंबर है परमेश्वर का। फोन नंबर क्या? डरो प्रभु से, आज्ञा मानो, उसकी आराधना करो, सच्चाई की पवित्रताई से चलो। ये नंबर डायल करते ही परमेश्वर का जवाब आता है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए प्रार्थना जरूरी है हमारे जीवन में, लेकिन आज्ञाकारिता, भय के साथ, पवित्रताई के साथ, सच्चाई के साथ, खराई के साथ। बीज बो परमेश्वर के लिए, दान दो, दशमांश दो। परमेश्वर गरीब नहीं है, और तुम्हें और राशि देना चाहता है। प्रभु चाहता है कि आपका भरोसा आपके परमेश्वर पर हो। मैं जब से प्रभु के पास, तब से भेंट दशमांश निकालता हूं। अच्छा बीज वो, अच्छी भेंट निकालो, दशमांश निकालो परमेश्वर के लिए। उठाओ अपने हाथों को, बोलो परमेश्वर मुझे अपने भय में चला, परमेश्वर आप मुझे अपने भय में चलाइए, मुझे अपनी आज्ञाओं में चला मुझे परमेश्वर, अपनी आज्ञाओं में चलाइए, मेरे जीवन से पाप दूर कर दे मेरे जीवन से परमेश्वर, पाप दूर कर दीजिए, मुझे निकाल मुझे परमेश्वर, निकालिए पाप मुझे से, छुड़ा मुझे परमेश्वर, छुड़ाइए पवित्र परमेश्वर। आत्मा सहायता पवित्र करिए, आत्मा सहायता पवित्र करिए, आत्मा मुझे बल दीजिए, पवित्र आत्मा मुझे बल मुझे दीजिए, सहाय निकालिए मुझे सहायता परमेश्वर, करके मेरे निकालिए, बंधनों को तोड़ दीजिए मेरे परमेश्वर, बंधनों को तोड़ दीजिए मुझे परमेश्वर, नया कर दीजिए मुझे नया परमेश्वर। कर दीजिए परमेश्वर। आपको पता है यीशु मसीह बड़ी तसल्ली वाली बात बोल रहे एक जगह, यस, लूका 18 निकल, देखिए क्या लिखा लूका 18 में। लूका 18 में प्रभु हिम्मत दे रहे हैं, ताकत दे रहे हैं। अगर आप धर्मी जन हैं, अगर आप भय मानने वाले हैं, आप धर्मी हैं, भय मानने वाले हैं, डरते हैं, परमेश्वर की विधियों पे चलते हैं, तो सुनिए क्या लिखा है लूका 18:1। फिर उसने इसके विषय में हाँ। कि नित्य प्रार्थना करना और हिया न छोड़ना चाहिए। प्रार्थना कब करनी है? रोज। जब आप हॉस्पिटल में हैं, नहीं, जब मुसीबत आ गई है। प्रार्थना कब करनी है? नित्य। प्रार्थना करनी है कहाँ? कोठरी में अकेले में करनी, गुप्त करनी है। कई कहते हैं हमारे एक ही कमरा है, वहां 4 कमरा ही नहीं, 2 लोग हैं, हम लोग 5 लोग हैं, आपकी कोठरी में कंबल है, कंबल ओढ़ लो, कोठरी बन गई, मतलब अकेले में प्रार्थना करनी है। चादर ओढ़ लो। मेरे पास एक कमरा किचन था, घर में कुछ मेहमान आए हुए थे, 4 लोग, बेड पे मैं जमीन पे सोता था, उनके सामने बॉम्बे से आए थे 4 लोग, मई जून का महीना था, ये बात 15 साल पहले की बात है। तो वो मेहमान सो रहते थे, तो अब हम क्या करते थे, हमारी पत्नी किचन खाना बना के पारी पर किचन प्रार्थना करते, घुटने टेक कर बेड में बैठना, चीजें करना। क्रिश्चियन थे पर वो थोड़ा सा हिसाब किताब के थे, तो मैं कभी किचन प्रार्थना, कभी मेरी पत्नी किचन प्रार्थना। खाना बन गया, खाना बन गया, ठीक है मैं प्रार्थना कर लूँ। तो मेरा किचन ही हमारी कोठरी थी, तो मैं किचन में प्रार्थना करता था। फिर मेरे को मेरी पत्नी किचन में प्रार्थना करती थी, छत पे चला जाता, टहल के प्रार्थना करता था, कोई देख न ले मुझको। अकेले में चला गया, कहीं पुल पे चला गया, कहीं कोने में चला गया, खेत में चला गया, अकेले में। हालेलुया, हालेलुया। अकेले में परमेश्वर से बात करनी है, या कोई आपको सुने ना, और दिल की बातें कहनी परमेश्वर से। यस। प्रार्थना बहुत जरूरी मेरी प्रियो, प्रार्थना उत्तर आता है, हमारा परमेश्वर प्रार्थना को उत्तर देता है। क्या लिखा है? फिर उसने इसके विषय में, कौन सी पुस्तक है? लूका 18:1। लूका 18:1। क्या लिखा है? फिर उसने इसके विषय में हाँ, कि नित्य प्रार्थना करना नित्य प्रार्थना करना और हिया न छोड़ना चाहिए। हिम्मत नहीं हारना, रोज अगर आप डरते हैं परमेश्वर से,
और आप प्रभु के भय में चलते हैं, अगर आप प्रभु से डरते प्रभु के भय में चलते हैं, रोज प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। आज्ञा में चलो, रोज प्रार्थना करो। आगे क्या लिखा है पढ़िए। उसने यह दृष्टांत कहा, यीशु मसीह के रोज प्रार्थना करो, हिम्मत ना हारो, परमेश्वर बड़े प्रतिफल देता है। हालेलुया, हालेलुया। मतलब क्या लिखा है, वो तुझे प्रतिफल देगा। हालेलुया, हालेलुया। जब तू प्रार्थना कर, कोठरी में जा, द्वार बंद कर, पिता से बातें कर, और तुझे क्या करेगा, वो प्रतिफल देगा, जवाब देगा। यस। पर करना क्या, हिम्मत नहीं हारनी है। नहीं, दो कोठरी बंद की, जवाब ही नहीं आया। रोज डेली प्रार्थना कर। देखिए सुनिए, जो ज्यादा प्रार्थना करते कम समस्या में आते हैं, जो कम प्रार्थना करते हैं वो ज्यादा समस्या में आते हैं। देख लीजिए, इसको चेक कर लीजिएगा आप। जो ज्यादा प्रार्थना करते हैं वो कम समस्या में पाए जाएंगे, जो कम प्रार्थना करते हैं वो ज्यादा समस्या पाए जाएंगे। ये एक दूसरे के विरोधी हैं। तो रोज प्रार्थना करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है, लगे रहना रोज प्रभु के पास, आज्ञाओं पे चलना, पवित्रताई में चलना, हिदायतों पे चलना, वचन पे चलना, नियमों पे चलना, और वचन पे चलना, और प्रार्थना रोज 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 रोज। आपकी हो सके तो डायरी होनी चाहिए प्रार्थना की। प्रार्थना पूरी हो जाती है कि भूल जाती है आप पढ़ोगे तो आप हैरान हो जाओगे, साल भर में कितनी प्रार्थना जब आ चुका है आपका। यस। हो सके डायरी बनाओ प्रार्थना की, उसको इससे ये फायदा होता है, अगर आप उस पर लिखते जाओ लिखते जाओ लिखते जाओ, जब आप वापस पढ़ेंगे इतनी प्रार्थना जब आ चुका मेरा, तो आपकी हिम्मत बढ़ जाएगी। हालेलुया, हालेलुया। कई बार शैतान को भुला देता कितनी प्रार्थना जवाब के आ चुके हैं। डायरी बनाओ अपनी प्रार्थना की, आप आनंद से भर जाओगे। जितनी पुरानी डायरी होगी उतनी 1000 प्रार्थना जब आ चुके होंगे आपके, उतनी ज्यादा आपकी पेज भर चुके होंगे। आगे पढ़ी क्या लिखा है। किसी नगर में, अब प्रभु को रोज प्रार्थना करनी है, हिम्मत नहीं हारनी है। एक उदाहरण दे रहा है कि किसी नगर में जी एक न्यायी रहता था, एक जज रहता था, जो न परमेश्वर से डरता था जो ना प्रभु से डरता था, और न किसी मनुष्य की परवाह करता था। न किसी मनुष्य की परवाह करता था। उसी नगर में एक विधवा भी रहती थी, उसी नगर को एक विधवा भी रहती थी, जो उसके पास आ आकर कहती थी, जो उसके पास आ आकर कहती थी, मेरा न्याय चुकाकर मुझे मुद्दई से बचा। मेरा न्याय चुका के मुझे मुद्दई से बचा। कुछ समय तक तो वह न माना, कुछ समय तक तो वो ना माना, परंतु अंत में मन में विचार करके कहा, अंत मन में विचार करके कहा, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता। वो विधवा बार बार आ रही थी, क्या कर रही थी, वो अपनी प्रार्थना कर रही थी ना, वो जी, अपनी तारीख में बार बार आ रही थी। वो आप तारीख में कब तक जाते हैं, जब तक मुकदमे का फैसला ना हो जाए। जी, तो ये जज के पास बार बार आ रही, मुझे बचा, दुहाई दे रही, दुहाई दे रही, दुहाई दे रही है। जज कह रहा है, ये लिखा ये अधर्मी था, मतलब डरता नहीं था प्रभु से। विधवा बार बार आ रही, बार बार आ रही, बार बार आ रही है, और ये डरता नहीं था। तो वो पिघल गया, कह रहा ना प्रभु से डरता हूं, ना किसी की परवाह करता हूं, तो ये विधवा क्या करती, मुझे सताती है। आगे, यद्यपि मैं न परमेश्वर से डरता हाँ। और न मनुष्यों की कुछ परवाह करता हूँ, हाँ, तो भी यह विधवा मुझे सताती रहती है। प्रार्थना कर सताती है किसको, Yes. अधर्मियों को। धर्मी परमेश्वर को सताती नहीं है, सताती रहती है। आगे, इसलिए मैं उसका न्याय चुकाऊंगा, हाँ, कहीं ऐसा न हो कि घड़ी घड़ी आकर अंत में मेरी नाक में दम कर दे। तो प्रभु कह रहा है एक अधर्मी भी एक विधवा का जवाब दे सकता है। तो धर्मी परमेश्वर जवाब क्यों नहीं देगा। हालेलुया, हालेलुया। मतलब एक बुरा इंसान भी प्रार्थना सुन सकता है अगर बार बार जाएंगे तो, बार 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 वो धर्मी परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। यीशु सिखाना क्या चाह रहा है, बार बार प्रार्थना करो। हालेलुया, हालेलुया। एक बार नहीं, कब तक, बार 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 बार। ये नियम है, आपको पता है, बार बार प्रार्थना करनी है आपको, जब तक आपका छुटकारा ना हो जाए, जब तक आप बंधनों से बाहर ना आ जाए, जब तक आपका जीवन चेंज ना हो जाए, जब तक आपके मसले ना हल हो जाए, आपको बार बार परमेश्वर के सामने आना है। कह रहा मैं इसका न्याय चुकाऊंगा, कहीं ऐसा कि बार बार आके मेरी नाक मुझे क्या करे, दम कर दे। आगे, प्रभु ने कहा, सुनो सुनो, यह अधर्मी न्याय क्या कहता है। अधर्मी न्याय क्या कहता है। इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा,
जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं। यीशु मसीह कह रहे हैं जो अधर्मी न्याय चुका सकता है, जवाब दे सकता है, तो परमेश्वर पिता क्या अपने चुने हुओं का न्याय ना चुकाएगा? जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते कभी हैं। को प्रार्थना करते हैं? नहीं, हाँ। रात और दिन लगातार प्रार्थना करते हैं, लगातार, रोज 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 रोज। क्या लिखा है? रोज प्रार्थना कर, नित्य मतलब डेली प्रेयर करनी है, डेली। किसके लिए? अपने विषयों के लिए, अपने जीवन के लिए, अपने परिवार के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपनी कमजोरियों के लिए, अपनी बातों के लिए। ये शिक्षा है प्रभु यीशु मसीह की। यस, रोज प्रेयर करनी है, दुहाई देनी परमेश्वर की, लगातार प्रार्थना करनी है। क्या लिखा है? सुनो ये धर्मी न्यायी क्या कहता है, फिर से पढ़िए। प्रभु ने कहा, हाँ सुनो यह अधर्मी न्यायी क्या कहता है। हाँ इसलिए क्या परमेश्वर अपने चुने हुओं का न्याय न चुकाएगा, जो रात दिन उसकी दुहाई देते रहते हैं? क्या वह उनके विषय में देर करेगा? मैं तुमसे कहता हूं, वह तुरंत उनका न्याय चुकाएगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा है? वो देर नहीं करेगा, वो तुरंत उसका न्याय चुकाएगा। आप देर कर रहे हो रोज प्रार्थना करने में, वो देर नहीं करता है। आप लेट प्रार्थना कर रहे हो, आप लेट आओगे तो लेट ही प्रार्थना, लेट ही जवाब आएगा। आप समय से प्रार्थना में आ नहीं रहे हो प्रभु के सामने। लेखा परमेश्वर देर नहीं करता। यस, आप देर कर रोज नहीं आ रहे प्रभु के सामने। इसलिए उपवास करने वालों सीरियस हो जाओ, रोज प्रेयर करो। जो टाइम दिया गया आपको, यस, जो आपको हिदायत है, जिसमें प्रेयर करनी है आपको, उसमें चलना है आपको। जैसे बोला वैसे प्रेयर करनी है आपको। ना समझ में आए दोबारा बात करो आप, लेकिन सीरियसली प्रेयर करो। ये उपवास बहुत गंभीर है। लेकिन विधवा का न्याय चुका धर्मी ने, तो क्या प्रभु अपने चुनों को न्याय नहीं चुकाएगा जो रात दिन दुहाई देते हैं? अब एक फिर से पढ़ी क्या लिखा है। फिर उसने इसके विषय में कि नित्य प्रार्थना करना और हियाव न छोड़ना चाहिए। रोज प्रार्थना करनी चाहिए और हियाव छोड़ना नहीं चाहिए। आज एक बड़ी गवाही आपको बताएंगे। हालेलुया। हालेलुया। कि जब आप हिदायतें मानते हैं तो ये वचन पूरा होना। हालेलुया। हालेलुया। यीशु का वचन है कि तुम अगर लग गए प्रार्थना में, परमेश्वर जवाब देता। हालेलुया। हालेलुया। आपको याद है मैंने आपको हिदायत दी थी क्या? 60 दिन लगातार प्रार्थना करनी है। याद कितनों को याद है? बहुतों को याद है। पिछले साल मैंने कहा था क्या? रोज 60 दिन लगातार प्रार्थना करना है, डेली प्रेयर करनी है। डेली 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 डेली। कितनों की जिन गवाहियां आ चुकी हैं, बहुतों की गवाहियां आई हैं। और आज एक बड़ी गवाही आपके सामने रखी जाए। मैं चाहूंगा कि गवाही को सुनाया जाए। सुनिए, पहले बता दूं हुआ क्या है। देखिए वो दिखा दे, नोट्स दिखा दे। एक गवाही बहुत बड़ी है, क्योंकि मैं ट्रक में घूमने गया था। ये बहुत मुश्किल जीवन होता है। अगर इसमें आप गड़बड़ कर दिए तो निकल नहीं पाएंगे। ट्रक तो चलाएंगे लेकिन उस दलदल से निकल नहीं पाएंगे। मैं अपने स्कूल के समय कभी कभी रिश्तेदारी में ट्रक से राजस्थान में भी घूमने जाता था। मैं देखा हूँ ट्रक के लोग अच्छे इंसान भी होते हैं, तो कई बार दलदल में चले जाते हैं। वो दलदल इतनी गहरी है ना कि निकलना बड़ा मुश्किल है उन चीजों से। प्रदीप जी हैं ये, और प्रदीप जी क्या किए? तंबाकू करते थे, खाते थे, सिगरेट पीते थे, शराब पीते थे। तंबाकू, सिगरेट, शराब, बीड़ी, गुटखा, गांजा, भांग, व्यभिचार में थे। सोचिए आप, क्योंकि अच्छे लोग मैं ये नहीं कहूंगा, लेकिन ये दलदल भी है। अगर आप फंस गए तो बहुत मुश्किल निकलना, क्योंकि सर्कल ही ऐसा बन जाएगा उसके बाद। तंबाकू, गुटखा, शराब, गांजा, भांग, व्यभिचार, इसमें फंस गई है। इनकी पत्नी प्रभु में विश्वास करती थी। ये भी मतलब विश्वासी नहीं थे, पर हाँ भाई ठीक है मेरी पत्नी प्रभु को मानती, जो भी अच्छी बात है, विरोध भी नहीं करते थे। तो जब हमने 60 दिन की आज्ञा दी कि आपको प्रेयर करनी बिना रुके अपने परिवार के लिए, अपने जीवन के लिए। यस, मैं चाहूंगा गवाही को सुनाया जाए और देखिए कितनी बड़ी प्रभु की महिमा हुई। और ये उनकी पत्नी की गवाही नहीं है, उनके पति की गवाही। हालेलुया। हालेलुया। अभी क्या पढ़ाया गया?
जब तुम प्रार्थना करोगे ना खुले में उत्तर आएगा। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना वो की है, उत्तर इधर आ रहा है। हालेलुया। हालेलुया। प्रार्थना पत्नी कर रही हैं और गवाही कौन दे रहे हैं? उनके पति पति। गवाही दे रहे हैं। ये प्रभु का वचन पूरा होता है। यस। आज प्रार्थना पत्नी की है, लगातार आंसू बहा बहा के 60 दिन लगातार लगातार लगातार। और गवाही कौन दे रहे हैं? पति। मैंने कहा ना, जब आप प्रार्थना करोगे लोग गवाही देंगे। यस। दूसरे गवाही देंगे कि तुम्हारी प्रार्थना सुन ली की भाई। आमीन। दूसरे आपका परिवार, आपके घर वाले गवाही देंगे कि तुम्हारी प्रार्थना पहुंच के स्वर्ग में। मैं जो ऑडियो प्ले किया जाए, प्रदीप जी की फोटो लगा दी जाए, सुनिएगा। बहुत ब्लेस है। गवाही तैयार कर लो अपने आप को और रोज प्रार्थना करो अपने परिवार के लिए, पर हिदायतों में रहकर, यस। पवित्रताई में रहकर। नहीं हो पा रहा, पश्चाताप करो, सच्चा पश्चाताप, गहरा पश्चाताप, मन फिराओ, बुराई छोड़ो, पापों को छोड़ो और प्रार्थना करो, प्रभु जवाब देगा। पढ़ी क्या? हाँ सुनाइए जी। फोटो लगा दीजिए उनकी और उनकी ऑडियो प्ले कर दीजिए। संत जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार, मैं मधुबन गंगोपुर से हूँ। फिर से चला दीजिए, थोड़ा आवाज मैं बढ़ा दीजिए। परमेश्वर का नाम, जय मसीह संत जी, मेरा नाम प्रदीप कुमार, मैं मधुबन गंगोपुर से हूँ। मैं परमेश्वर का नाम उन्हें जानता था, मानता नहीं था। क्या कोई नहीं? 60 दिन का वाचा मेरी पत्नी ने रखा था। उसी समय मैं ट्रांसपोर्ट से छुट्टी लेकर घर आया था। 7वां मंगलवार का प्रार्थना में मेरा बंधन खुला। जैसे बंधन, जैसे और कर दो उधर जाके, क्योंकि सामने- तंबाकू, सिगरेट, शराब, बीड़ी। एक मिनट फिर से प्ले करिए। चलिए उसमें कर दीजिए। चलिए थोड़ा गड़बड़ हो गया साउंड से, सुनिए फिर से जी। जय मसीह संत जी, हाँ ये सही है। मेरा नाम प्रदीप कुमार, मैं मधुबन गंगोपुर से हूँ। थोड़ा आवाज बढ़ा दीजिए। मैं परमेश्वर का नाम उन्हें जानता था, मानता नहीं था। 60 दिन का वाचा मेरी पत्नी ने रखा था। उसी समय मैं ट्रांसपोर्ट से छुट्टी लेकर घर आया था। 7वां मंगलवार का प्रार्थना में मेरा बंधन खुला। जैसे बंधन, जैसे तंबाकू, सिगरेट, शराब, बीड़ी, गुटखा, गांजा, भांग, जीवन में ये सब जहाँ मिलता था वहाँ कर लेता था, और बेविचार भी। उस दिन से आपने वाचा बंधवाया, लेकिन मेरी पत्नी आज भी वाचा का पालन करती है। और हालेलुया। मैं ड्राइवर, वाचा तो नहीं बांधा। फिर से वापस कर जी। वाचा बंधवाया जी। जीवन में ये सब जहाँ मिलता था वहाँ कर लेता था, और बेविचार भी। उस दिन से आपने वाचा बंधवाया, लेकिन मेरी पत्नी आज भी वाचा का पालन करती है। और मैं ड्राइवर, वाचा तो नहीं बांधा, लेकिन परमेश्वर को हर एक घंटा देना चालू कर दिया। आज 8 और 9 महीने में हर रोज बदलना। जब भी कोई नशा करता था, शाम को प्रार्थना में उल्टी होता था। हर दिन गलती भी करता था, उल्टी होता था। ऐसा बदलाव 8 और 9 महीने में हुआ। 2025 के लास्ट महीने में मैं पूरी रीति से आज़ाद हो गया हूँ। मेरी पत्नी ममता 10 साल से परमेश्वर में है। उसका रोना, बिलखना, दर्द में जीना, हर दिन हर रात मैं उसको रोते हुए देखा है। मैं अब 2026 में हर बंधन से आज़ाद हूँ, और बहुत बड़ा बदलाव भी हुआ है। ये 14 साल से मैं नशा कर रहा था। यही मेरी गवाही है संत जी। संत जी, मैं परमेश्वर का धन्यवाद और आपका भी धन्यवाद करता हूँ कि भुलाए भटकों को प्रभु के पास सत्य, जीवन और मार्ग का रास्ता आप बतलाते हैं। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, और आप हमें
जीवन का मार्ग बता रहे हैं। आप सबको, आपकी टीम को मैं धन्यवाद करता हूँ। जय मसीह की संत जी। मैं हालेलुया। ट्रक ड्राइवर हूँ। हालेलुया। सोचिए कितनी बड़ी बात है, आज इस घर में कितनी खुशी होगी। यस। आप सोचिए उस पत्नी को हिम्मत कितनी मिलेगी कि दुनिया के सामने उसका पति बता रहा है कि मैं बदल चुका हूँ, आमीन। और उस घर में कितनी खुशहाली होगी, यस। कितना आनंद होगा। मैंने बोला ना, परमेश्वर प्रार्थना को सुनता है, यस। पखंडियों की नहीं। लेकिन पखंडी प्रार्थना करते हैं और बहुत लंबी लंबी करते हैं। सच्ची प्रार्थना करो, ऐसे खुले में जवाब आ रहा है कि नहीं आ रहा? हालेलुया। हालेलुया। आज खुले में जवाब आ रहा है, यस। खुले में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यस। और दुनिया के सामने जवाब आ रहा है कि जब एक व्यक्ति आंसू बहाता है परमेश्वर के सामने, तो जवाब दुनिया के सामने आएगा मेरे लोगों। यस। नशा करते सोचिए, पत्नी हिदायतों में थी, प्रार्थना प्रार्थना प्रार्थना। और होता क्या था, जब ये नशा करे उल्टी, जब नशा करे उल्टी, प्रार्थना भी करे नशा भी कर रहे हैं। अंधकार ज्योति लड़ाई चल रही है, और कौन जीता? अंधकार की ज्योति। ज्योति। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर प्रार्थना सुनता, बार बार प्रार्थना करो, यस। लेकिन डरते कांपते हुए, यस। परमेश्वर के भय में। हम क्या करें, असी की करिए, हम क्या करें? हम तो 3 साल से प्रार्थना करवा रहे हैं। भैया अपना थोपड़ा देखो पहले जाके प्रभु के सामने, तुम्हारे कर्म कैसे हैं पहले जाके देखो। सोचिए कितनी बड़ी बात है, 14 साल से थे। और मैं बताऊं, मेरे घर में ऐसे लोग ड्राइवर हैं, वो निकल ही नहीं पाए सब चीजों में से। और ये हर तरह की चीजें आती वहां पे, अगर ड्राइवर लाइन में देखो। अच्छे लोग भी, मैं उसकी निंदा नहीं, काम बहुत अच्छा है ये, इसमें फिसलने के चांस बहुत ज्यादा है, क्योंकि कोई देख नहीं रहा है। बात सबसे बड़ी बात ये है, ड्राइवर कोई देखता, चाचा ताऊ, पत्नी, भाई, बेटा, बहन, माँ देखती है? नहीं। इंसान कहाँ बिगड़ता है? या कोई नहीं देख रहा है। इसलिए धन्यवाद करो, कुछ लोग देखने वाले हैं आपको। इस लाइन लोग बिगड़ क्यों जाते बताइए? कोई अपना नहीं। कोई अपना नहीं देख रहा है। कौन देख रहे हैं? कोई है ही नहीं अपना देख, जो चाहे करो, कौन देख रहा है? इसलिए आप धन्यवाद करो, कोई आपको देखता है, आपको भय होता, कोई क्या कहेगा? यस। सोचिए कि वो प्रार्थना को उत्तर आया, बंधन टूटे। आज कितने महीने हो गए? 8-7 महीने बता रहे हैं, फ्री हो चुके हैं। 7 मंगलवार जब पूरे हुए, हिदायतें सब कुछ चलता रहा। अब देखिए क्या हुआ है, गवाही आपके सामने है। और आपको पता अब क्या है, ट्रक में क्या बोलता है? तेरे लहू की जय। हालेलुया। हालेलुया। उतरेगा मसा मसीह का, आओ खुदा की परस्तिश अब करें। ट्रक में यही सब चलता है। अब पता, इनसे बात हुई है, मैं चाहूंगा टीम बता क्या बात हुई, इनके परिवार से क्या बात हुई है? जी सन जी, इनसे जब बात हुई तो ये कह रहे थे कि अब हम गाड़ी भी चलाते रहते हैं, हालांकि प्रार्थना ऑनलाइन समय से जुड़ते हैं, देखिए। लेकिन अगर हम सफर में हैं तो गाना चलता रहता है। अब ट्रक में क्या बजता है? उतरेगा मसा मसीह का, आओ खुदा की प्रस्तुत करें, तेरे लहू की जय, जिंदा है जिंदा है। सोचिए आप, एक व्यक्ति की प्रार्थना कितनी बड़ी गवाही लेके आ गई। यस। स्वर्ग कहते तुम्हारी प्रार्थना स्वर्ग पहुंच गई है। यस। अब इस बच्ची के अंदर क्या हो गया? एक हिम्मत आ गई कि अब जीवन का हर जंग जीता जा सकता। हालेलुया। हालेलुया। अब एक भेद मिल गया, इनके पति को, इनको, इनके बच्चों में जाएगा, लगे रहोगे सब कुछ हो जाएगा। हालेलुया। हालेलुया। अब एक बंधन टूट गया निराशा का, क्या लगे रहोगे तो क्या हो जाएगा? हो ही जाएगा। यस। अब इसी में कई पीढ़ी तक जाएगा जब ये गवाही, भाई लगने से होता है सच में? क्या यीशु झूठ बोल रहा है क्या? नहीं। आंसू बहाओ, प्रार्थना करो, लगे रहो प्रार्थना में, रोज प्रार्थना करो, हिम्मत मत हार। ये हिम्मत हार क्या होता? क्या होता? गवाही ना आती। प्रार्थना 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 प्रार्थना, रोज प्रार्थना, आंसू प्रार्थना, आंसू प्रार्थना। आज गवाही आपके सामने है। यस। मेरे प्रियो, आप सब ऐसे हो जाओ। प्रार्थना से शैतान को हराया जा सकता है, बंधनों को तोड़ा जा सकता है, और परिवार को आगे लेके जाया जा सकता है। यस। रोज प्रार्थना करो, हिम्मत मत हारो, हिम्मत मत हारो, प्रार्थना करो, परमेश्वर बड़े बड़े फल देता। हालेलुया। हालेलुया। ये अगर बच्ची हिम्मत हार जाती तो क्या होता?
हाँ बे, सब घुमली सब ऐसे ही हैं, कुछ नहीं होता यहाँ पे, सब ऐसे बहुत बातें करते हैं। नहीं होता है। किन के लिए? जो सुन के जीते वचन को, यस, जो करते प्रभु की आज्ञाएं पूरी, सबको जीत निकालते हैं। पखंडियों के लिए कुछ नहीं होगा यहाँ पे। तो एक पखंडी दूसरा पखंडी इकट्ठा हो जाएंगे, कहेंगे आओ और पखंड करते हैं, यही होगा फिर बस। इस सेवकाई में ऐसे मुद्दे जो मैं ऑनलाइन नहीं बोल सकता, मैंने प्रार्थना से हल होते देखे। हालेलुया, हालेलुया। मुझे पता है कि मेरा परमेश्वर मेरी सुनता है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे जीवन के गहरे अनुभव है, मेरी पत्नी जानती है, कुछ खास से वो जानते हो, यहाँ बोले जा सकते, इतने बड़े तूफान आंधी आई पर आपको पता भी नहीं है। और मैं तूफान आंधी में छुटकारे, चंगाइयां, प्रचार सब चल रहा है और लड़ाई लड़ रहा घुटनों पे। कुछ लोग जानते बंद कमरे में मैं अपनी लड़ाई भी लड़ रहा हूं शैतान से। वो तूफान, वो आंधियां, वो परिवार पे, वो चर्च पे, वो सेवकाई पे, वो मेरे नाम को खराब करना, मुझे बदनाम करना, सारे तूफान आ रहे हैं। मैं यहीं खड़ा हूं और प्रचार कर रहा, वो काम कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। बंद में तूफान लड़ रहा हूं और यहाँ सेवकाई कर रहा हूं, तूफान लड़ रहा हूं, सेवकाई लड़ रहा हूं, तूफान लड़ रहा हूं, सेवकाई कर रहा हूं। कोई पकड़ नहीं पाया। क्यों? मैं क्यों दिखाऊं मैं किस मुसीबत में हूं? आप पकड़ भी नहीं पाएंगे कि 3 सालों के अंदर कितने बड़े बड़े शैतान ने योजना बनाई, पर मैं आज भी खड़ा हूं। यस, इसलिए वो कमरा, वो कुंडी बंद करना, वो आंसू बहाना, वो बिलाप करना, वो भूखा रहना, वो उपवास करना कि परमेश्वर तू सब कुछ कर सकता है, यस, तुझसे सब कुछ हो सकता है। आमीन। तेरा वचन कहता है कि तू प्रार्थना सुनता है परमेश्वर। यस। ये आपको नहीं पता है, बहुत कम लोगों को पता है ये चीज, बहुत खास। कुछ तो किसी को नहीं पता, सिर्फ मेरी पत्नी को पता है। और आपको पता है मैंने अप्रैल का जिक्र किया था, धमाका तो भी शुरू हो गया। हालेलुया, हालेलुया। अभी अप्रैल तो 2 महीना पड़ा भाई, अभी 2 महीना अप्रैल में है। अब तक का सबसे बड़ा काम हर चर्च में हुआ, सबसे बड़ा। हालेलुया, हालेलुया। अब तक का सबसे बड़ा काम चर्च में हो चुका है। अब बताइए, शुरुआत इतनी बड़ी होगी तो अंत कहाँ होगा? अब मैंने अप्रैल में कहा था कुछ बड़ा होगा ना अप्रैल Yes. तक। आपको पता है मैं तो वचन, प्रार्थना, प्रभु के से भी टीम काम कर रही, टीम बता रही है संडे का और मंगलवार का मिला के 200 गवाहियां आई हैं। ये बहुत ज्यादा है। यस, कितनी? 200। 200 चंगाइयां, गिल्टियां गैप, नशे, बीमारियां, दुष्ट आत्माएं, ये वो 200 गवाहियां, बहुत ज्यादा भाई सेवकाई में अब तक का। हम लोग मंगलवार को सारा जोर वोर मार के भी 20 करा पाते हैं, क्योंकि एक गवाही 2-3 मिनट की होती है ना, समझाना भी उसको। तो एक गवाही में 4-5 मिनट लग जाते हैं, आधे घंटे गवाही का समय होता है। बताओ कितनी गवाही करा लेंगे बताइए आप? 10 गवाही कराने में समय निकल जाता है। संडे को 2.5 घंटे की सभा होती है, सारा जल्दी जल्दी ये भी करना वो भी करना, करते काटते पीटते। अगर 3 मिनट की भी एक गवाही मान लीजिए, बोलना, सुनना, समझाना, बोलना भी है, समझाना भी है, क्या गवाही थी, तो कुल मिला के 15 गवाही करा पाते हैं। आप बता 200 गवाहियां आई अब तक का सबसे बड़ा नंबर है सेवकाई का जी। 50 तक तो देखा था मैंने, 40 तक देखा था। 2 संडे का और मंगलवार का मिला के 200 गवाहियां हैं। यस, उकरात अभी बाकी अभी आ ही रही हैं। पीछे वेटिंग लाइन ट्रेन में, ट्रेन खड़ी है ना, सब खड़ी ट्रेन, ट्रैफिक जाम हो गया है। अब आप बताइए, अगर हम आधा घंटा संडे में गवाही कराएंगे, हम 20 गवाही करा दें मान लो संडे में और मंगलवार, 40 गवाही हफ्ते करा देंगे। कितनी? 40 गवाहियां, 20 संडे 20 मंगलवार। अगर 40 गवाही में करा देंगे तो गवाही कब तक चलती रहेगी? अभी बाकी अभी आ ही रही हैं जी। कब तक चलती रहेंगी बताइए? हैं 5 हफ्ते तक। तो अब वो कहाँ जाएंगी? मतलब
संडे की और मंगल गवाहियां सिर्फ जो है वो 5 हफ्ता तक सुनाते थक जाएंगे हम। कितना महान परमेश्वर, हालेलुया। हालेलुया। पूरी कोशिश होती है अपनी गवाही कराई जाए। टीवी से बात चल रही है कि किसी तरह से समय निकाल कर अलग से गवाही का वीडियो बनाया जाए ताकि सारी गवाही कराई जा सके। हालेलुया। हालेलुया। लोगों को बड़ा दुख होता, हमारी गवाही नहीं कराई गई, क्या करें हम। अब 200 गवाहियां हैं, अगर हर गवाही कराया जाएगा तो क्या होगा। अगर एक गवाही 4 मिनट मान लीजिए, 1 घंटे में कितनी गवाही हो जाएंगी आपकी, सोचिए आप। 20 5 घंटे कितनी होगी, 100 गवाहियां। 10 घंटा लगातार बोलेंगे तब गवाहियां खत्म होंगी। 10 घंटा लगातार सिर्फ गवाहियां करनी हो तो। मैंने कहा ना कुछ बड़ा होगा, भी शुरुआत ही ऐसी सोचिए। हालेलुया। हालेलुया। शुरुआत इतनी बड़ी हो गई है और आपको पता है, आप देखना क्या होता है। मैं चाह रहा हूं आप गड़बड़ ना कर दो, मैं चाह रहा हूं आप सुधर जाओ, मैं चाह रहा मन को फाड़ो, जीवन फाड़ो, प्रभु के आगे पश्चाताप करो, पाप अंगीकार करो परमेश्वर के सामने। देखो कहां गलती कर रहे हो, छोड़ दो सारा कुछ, मेरे साथ अप्रैल में चलो। यस। आप हैरान हो जाएंगे। मैं नहीं चाहता नए पुराने सारे कोई भी गलती करके वंचित हो जाएं। जिस नए लेवल में, जिस नए सिस्टम में हम जा रहे हैं, परमेश्वर लेके जा रहा है, कोई गलती मत, हिदायतों को चेक करो, पूछो प्रभु से बार, प्रभु कहां गलती हो रही है। ये बहुत बड़ी बात है। 200 चमत्कार बहुत ज्यादा, 200 चमत्कार मान लीजिए आप, 200 चमत्कार हुए हैं 2 दिन के अंदर। सोचिए, संडे की सभा में और मंगलवार की सभा में, सोचिए आप। और आप देखिएगा भी और कहाँ जाना सारा को। इसलिए सीरियस हो जाओ, हिदायतों को चेक करो, जीवन चेक करो, बने रहो, प्रार्थना करो, हिदायतों को फॉलो करो। और क्या कर प्रभु कह रहा है फिर से बड़ी लुका 18:1। फिर उसने इसके विषय में, फिर उसके इस विषय में कि नित्य प्रार्थना करना, नित्य प्रार्थना करना और हिया न छोड़ना चाहिए। इससे लड़की की तरह आपको हिम्मत नहीं हारनी, प्रार्थना Yes. करो, उत्तर आएगा। उठाओ अपने हाथों को। थैंक यू लॉर्ड। ओह जीसस, ओह जीसस, ओह जीसस। रोज प्रार्थना करो, हिया मत छोड़ो। रोज प्रार्थना करो, हिया मत छोड़ो। यस। रोज प्रार्थना और हिया मत छोड़ो। यीशु ने कहा, जब तू प्रार्थना करे पिता के पास जा, द्वार बंद कर, प्रभु तुम्हारी सुनेगा। डरो, परमेश्वर से आज्ञा मानो, हिदायतों में रहो। जीसस, जीसस, जीसस। जीसस। उठाओ अपने हाथों को सब जन। महिमा करे, महिमा करे, महिमा उसी की करे, महिमा करे, महिमा करे, महिमा उसी की करे। हाथों को अपने उठाऊंगा, मदद यहोवा से पाऊंगा। उठाओ अपने हाथों को सब जन। हाथों को अपने उठाऊंगा, मदद यहोवा से पाऊंगा। हाथ उठा मतलब होता प्रार्थना करना। मेरा भरोसा खुदा पर है, उस पर ईमान मैं लाऊंगा। मेरा भरोसा यीशु पर है, उस पर ईमान मैं लाऊंगा। महिमा करे, महिमा करे, महिमा उसी की करे। तेरा जलाल बहने लगा है,
तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल बहने लगा है, तेरा जलाल, तेरा जलाल। तेरा जलाल, तेरा जलाल। अपने हाथों को बोलो, पवित्र आत्मा मुझे सामर्थ्य रोज प्रार्थना करने की। पवित्र आत्मा आप हमें सामर्थ्य दीजिए, रोज मुझे प्रार्थना बल दीजिए, मुझे बल दीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे हिम्मत दीजिए, मुझे परमेश्वर। मन दीजिए, मुझे मन दीजिए, मुझे एक मजबूत मन मुझे दीजिए एक मजबूत कि मन मैं दीजिए रोज प्रार्थना कि करूं मैं रोज परमेश्वर। प्रार्थना कर ओ सकूं। पवित्र आत्मा सहायता कर, पवित्र आत्मा आप सहायता और मेरे करें। पाप मुझ पे प्रकट कर मेरे परमेश्वर। पाप मुझ पे पवित्र प्रकट आत्मा करिए। मेरे पापों को मुझे प्रकट पवित्र कर। आत्मा मेरे पापों मेरे को अंदर कहाँ प्रकट करिए। कमियां हैं, मेरे अंदर कहाँ कहाँ कमियां हैं, गलतियां हैं, कहाँ गलतियां पवित्र हैं। आत्मा पश्चाताप करने में सहायता कर, यस प्रभु आप दया मन करिए। फिराने में सहायता कर। मन फिराने में आप मुझे सहायता बता करिए। मैं कहाँ गलत हूँ, मुझे आप बताइए मुझे बता मैं कहाँ कहाँ गलत गलती कर रहा हूँ। मुझे बताइए ओ कहाँ परमेश्वर गलती दया कर कर परमेश्वर परमेश्वर, दया करिए। मुझे अनुग्रह दे परमेश्वर। मुझे अनुग्रह दे। ओ प्रभु मुझे बचा ले मुझे परमेश्वर, बचा ले परमेश्वर। मेरी सहायता कर मेरी परमेश्वर, सहायता कर मुझसे बात कर मुझसे परमेश्वर। बात कर मुझे तेरे परमेश्वर। साथ चलना है मुझे तेरे परमेश्वर। साथ चलना है परमेश्वर। पवित्र आत्मा सहायता करिए, पवित्र सहायता आत्मा आप करिए, सहायता करिए, सहायता करिए पवित्र आत्मा। सहायता करिए, एक एक सहायता करिए, सहायता करिए। उठाए अपने हाथों को, सहायता करिए परमेश्वर। यस, सहायता करिए परमेश्वर। जिंदा लहू यीशु का पाक लहू, जिंदा लहू यस यस यस, उठाए अपने हाथों को सब जगह, यीशु का पाक उठाए अपने हाथों को। यस, लहू लहू, यीशु का लहू, लहू लहू यीशु का लहू। उठा अपने हाथों, उठा अपने हाथों, बोलो परमेश्वर मेरी सहायता करिए। परमेश्वर आप मेरी सहायता मेरी करिए। आंखें खोल दीजिए मेरी आंखें परमेश्वर, खोल मेरे दीजिए कान खोल दीजिए मेरे कान परमेश्वर। खोल दीजिए मेरी प्रार्थना की रुकावटें दूर कर दे यस परमेश्वर। परमेश्वर। मुझसे बात कर मुझसे परमेश्वर। बात कर मैं परमेश्वर। कहाँ भटक गया हूँ परमेश्वर, कहाँ भटक मैं गया हूँ? कहाँ भटक गई हूँ प्रभु। मैं कहाँ भटक गई क्यों हूँ? आपके पास नहीं हो बैठ क्यों पा रहा हूँ आपके पास परमेश्वर। नहीं बैठ मुझसे पा रहे? बात कर परमेश्वर। बात ओ करिए। तेरी प्रकाश मेरे ऊपर आए प्रभु, तेरा प्रकाश तेरा मेरे- उजाला है परमेश्वर। तेरा उजाला मेरे ओ ऊपर मुझे आए। अंधेरे से बचा ले परमेश्वर। अंधेरे से ओ बचाइए। दुष्ट आत्माओं से बचा प्रभु, दुष्ट आत्माओं बुरे से लोगों बचाइए। से बचा बुरे परमेश्वर। लोगों से मुझे आप बुराई बचाइए। से बचा बुराई परमेश्वर। से आप बचाइए। मुझे निकाल ले अपराधों और पापों से निकाल ले परमेश्वर। परमेश्वर। मेरे अठीले मन को दूर कर मेरे अठीले मन परमेश्वर। को मेरे दूर अठीले करिए। कानों को दूर कर परमेश्वर। अठीले कामों मुझ को पे दूर- दया कर मुझ पे परमेश्वर। दया करिए मुझ पे दया कर परमेश्वर। परमेश्वर। मुझ पे दया कर मुझ पे दया कर मुझ पे परमेश्वर। दया कर उठाए परमेश्वर। अपने हाथों को। यस, मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर, उठाए उठाए। दुष्ट आत्मा बाहर आए यीशु के नाम से बोलता हूँ। आमीन। दुष्ट आत्मा बाहर है प्रभु यीशु के नाम से। यस। हट की आत्मा बाहर यीशु के नाम आमीन। से। हठीलेपन की आत्मा टूट जाए यीशु के नाम से। आमीन। पत्थर जैसी आत्मा बाहर आए यीशु के नाम से। आमीन। ओ बंधन टूट जाए यीशु के नाम से। यस। तुम्हारी हड्डियां चंगी हो जाए यीशु के नाम से। आमीन। हड्डियां चंगी हो जाए यीशु के नाम से। यस। तुम्हारे रोजगार जो श्राप पड़े हैं वो टूट जाए। तुम्हारा फाइनेंस खुल जाए, रोजगार खुल जाए। तुम्हारे अच्छे रोजगार आए यीशु के नाम से। यस। दरवाजे खोले यीशु के नाम से। आमीन। तुम्हारे घर की जो गरीबी जाए यीशु के नाम से। आमीन। परमेश्वर सहायता कर, तुम्हें मार्गदर्शन कर उसके दूत कि तुम सही काम तक जा सको। यस। उठा अपने हाथों उसकी महिमा करो। यस, महिमा करें, महिमा करें, महिमा उसी की करें। महिमा करें, महिमा करें, महिमा उसी की करें। महिमा करें, महिमा करें, महिमा उसी की करें। हाथों को अपने उठाऊंगा, मदद यहोवा से पाऊंगा। हाथों
खुद यहोवा से पाऊंगा। मेरा भरोसा यीशु पर है, उस पर ईमान मैं लाऊंगा। मेरा भरोसा यीशु पर है, उस पर ईमान मैं लाऊंगा। महिमा करे, महिमा करे, महिमा उसी की करे। महिमा करे, महिमा सीधा करे, खा, उठा अपने हाथों को समझ। महिमा मैं उसी जाओ टूटों को तोड़ता यीशु के नाम से। आमीन। जाओ टूटे टूट जाए यीशु के नाम से। आमीन। मेरे सर चंगे हो जाए यीशु के नाम से। आमीन। तुम्हारे बच्चों के व्यभिचार के बंधन टूट जाएं, आमीन। परिवार के श्राप टूट जाएं, तुम्हारा फाइनेंस खुल जाए। वो तुम्हें खिलाया पिलाया गया है वो बाहर आए यीशु के नाम से, Yes. बाहर आए यीशु के नाम Yes. से। जाओ टूटना टूट जाए यीशु के नाम से। फेलियर छोड़ के जाए यीशु के नाम से। फेलियर छोड़ के जाए यीशु के नाम से। फेलियर 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 जाए यीशु के नाम से। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से। मैं तुम्हारे बच्चों पर, तुम्हारे परिवार पे दुष्ट के बंधनों को तोड़ता हूं यीशु के नाम से। Yes. परमेश्वर की पवित्र सामर्थ रिलीज करता हूं। परमेश्वर की आग आए तुम्हारे घरों पर और सारे शैतानी बंधन टूट जाएं। अंधकार की शक्तियां हार जाए यीशु के नाम से। मैं जीवन बोलता हूँ, चंगाई बोलता हूँ, छुटकारे बोलता हूँ। तुम्हारे घर में फल लगे प्रभु यीशु के नाम से। Yes. तुम्हारे घर में फल लगे यीशु के नाम से। Amen. तुम्हारे रिश्ते मजबूत यीशु के नाम से। तुम्हारे कुछ तलाक का प्रभाव है वो खत्म हो जाए यीशु के नाम से। Yes. आत्महत्या की स्पिरिट, आत्महत्या की विचार तुम्हारे घर से बाहर यीशु के नाम से। Amen. ओ यीशु के नाम से। ओ बिलाप की आत्मा तुम्हारे घर से बाहर यीशु के नाम से। Amen. वो हर गंदी आत्मा तुम्हारे घर से बाहर यीशु के Yes. नाम से। एक बड़ा चेंज, एक बड़ा बदलाव है यीशु के नाम Yes. से। बड़ा बदलाव है यीशु के नाम Amen. से। बड़ा चेंज यीशु के नाम Amen. से। बच्चों पे, परिवार पे, घरों पे जो उपवास में अपने हाथों को उठाओ, जो उपवास में है परमेश्वर में प्रार्थना करता, जो उपवास में है उन्हें और बल और सामर्थ्य दे, उन्हें बचा शैतान की योजनाओं से। तेरे दूत सहायता करे परमेश्वर, तेरे दूत उन्हें सहायता करें। तेरा आत्मा उन्हें घेरे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं उनके उपवास सफल हो। मैं प्रार्थना करता हूं Yes. उपवास सफल हो प्रभु। वहां तक जाए प्रभु, उस 40 दिन तक ये बिल्कुल आग आत्मा में भरे हुए वहां तक पहुंचे परमेश्वर। Yes. ये बदल चुकी हूँ, ये चेंज हो चुकी हूँ। मैं प्रार्थना करता हूँ तेरी दया हो परमेश्वर, तेरा अनुग्रह हो प्रभु, तेरी दया हो, तेरा अनुग्रह हो परमेश्वर। Yes. मैं प्रार्थना करता हूँ तेरा अनुग्रह हो प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ ओ सेवकाई में, अगुओं में, टीम में कहीं भी शैतान छुपा हुआ है, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे दूत बाहर करे यीशु के नाम से। Amen. सेवकाई में, टीम में, मिनिस्ट्री में जहां जहां शैतान जगह बना रहा है, तेरा दूत उखाड़ के बाहर करे यीशु के नाम से। Amen. शैतानों को, दुष्ट आत्माओं को तेरा दूत उखाड़ के बाहर करे यीशु के नाम से। Yes. बाहर यीशु के नाम से। Amen. सेवकाई और शुद्ध हो जाए, अगुवाई, सेवकाई, टीम, हर जगह को बड़ा चेंज है यीशु के नाम से। Amen. बड़ा बदलाव यीशु के नाम से। Amen. सब कुछ एक्सपोज हो जाए यीशु के नाम से। Yes. सब कुछ एक्सपोज हो जाए यीशु के नाम से। Amen. जो मन नहीं फिरा रहे हैं वो सारा कुछ खोल दे। मैं प्रार्थना करता हूँ Yes. तेरी दया हो परमेश्वर। खोल दे तेरे दूत, सब कुछ खोल दे परमेश्वर। Yes. जो विश्वासी, जो सेवकाई में जो ठीक हो चुके हैं, अगर मन नहीं फिरा रहे परमेश्वर, खोल दे परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूँ Yes. डरने वालों को बचा ले परमेश्वर। जो डर रहे हैं उन्हें बचा परमेश्वर। जो नहीं मन फिराना चाहते परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूँ तेरे दूत काम करे परमेश्वर। सेवकाई पवित्र और शुद्ध हो जाए। मैं प्रार्थना करता हूँ यीशु के Amen. नाम से। दया हो परमेश्वर, अनुग्रह हो प्रभु यीशु। दया हो, कलीसिया तेरी प्रभु, तू इसे शुद्ध कर, साफ कर, पवित्र कर, खरा कर। दया कर परमेश्वर। उठाए अपने हाथों को। जितने बच्चों के एग्जाम है प्रभु, सबकी सेहत अच्छी रहे। ऐसे नहीं, सब ना मजाक करो प्रभु। सबकी सेहत अच्छी रहे, बच्चों के एग्जाम चल रहे हैं, सेहत अच्छी रहे प्रभु। जो साल भर मेहनत की है परमेश्वर, अच्छे से दे सके, बुद्धि दे, समझ दे प्रभु। दया कर परमेश्वर। सब कुछ तेरे हाथों में देते हैं। आज की भेंट दशवांश तेरे हाथों में देते हैं। आज की सब चीज़ें तेरे हाथों में देते हैं। आज की प्रार्थना है
कबूल कर परमेश्वर। यीशु के नाम से प्रार्थना करते हैं, आमीन, यीशु के नाम से, आमीन, यीशु के नाम से। आमीन। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष दे।